Assalamu alaikum 10th class. Next we will discuss long questions of chapter number 2. Question number 1 is explain the role of task manager and event viewer in system maintenance. Give one example for each tool where it can help and solve the problem. सबसे पहले हम टास्क मैनेजर को डिस्कस करेंगे कि टास्क मैनेजर है क्या, ठीक है, और उसकी एग्जांपल देखेंगे। टास्क मैनेजर नेम से इंडिकेट कर रहा है बेसिकली टास्क को कंट्रोल करने के लिए, वर्क को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, उसको टास्क को मैनेज करने के लिए यूज़ होगा। Task Manager is a built-in tool in Microsoft Windows that help user to monitor the performance of their computer. Basically सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि कैसे सिस्टम ने कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म किया है उसको चेक करने के लिए आप टास्क मैनेजर को यूज़ करोगे। It shows real-time information about how systems, processor, CPU, memory and storage are being used. Basically चेक करने के लिए कि मेमोरी, स्टोरेज, ठीक है, वो कैसे यूज़ हो रही हैं, कितनी स्पेस ले रही हैं, इनकी इंफॉर्मेशन, इनकी डिटेल चेक करने के लिए आप टास्क मैनेजर को यूज़ करोगे। द प्रोसेस टैब्स ऑफ टास्क मैनेजर शो ऑल एक्टिव प्रोग्राम एंड हाउ मच सिस्टम रिसोर्सेज दे आर यूजिंग, वाइल द परफॉर्मेंस टैब डिस्प्ले डिटेल्ड ग्राफ फॉर CPU, मेमोरी, डिस्क एंड नेटवर्क यूजेज। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं पूरे चैप्टर के अंदर। प्रोसेस टैब बेसिकली जितने भी आपके करंटली जो वर्किंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उनको चेक करने के लिए यूज़ होगी, जबकि आपके पास जो परफॉर्मेंस टैब है वो आपके पास डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चेक करने के लिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए, मेमोरी, डिस्क की, CPU की, ठीक है, नेटवर्क यूजेज से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। Example is, if your computer slow or an application stops responding, then task manager allow you to see how much processing power and memory are being used by each program. Sometime आपने कोई हैवी सॉफ्टवेयर या हैवी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर ली होती है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर बार बार हैंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो टास्क मैनेजर बेसिकली चेक करने के लिए कि कितनी स्पेस ले रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐप, उस चीज़ को चेक करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज़ इवेंट व्यूअर। इवेंट व्यूअर मतलब कोई भी इवेंट को चेक करने के लिए, इवेंट को व्यू करने के लिए आपके पास इवेंट व्यूअर यूज़ होगा। सेम लाइक ये टास्क मैनेजर की तरह ये भी आपके पास बिल्ट इन टूल है, ठीक है। It records detailed logs of system activities. Event Viewer is a tool in Windows that record all important events or activities on your computer. It helps in troubleshooting and understanding what is happening in your system. आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी कैसे इवेंट परफॉर्म हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है, उसको चेक करने के लिए आप इवेंट व्यूअर को यूज़ करोगे। एग्जाम्पल, इट हेल्प्स यूज़र टू चेक फॉर एरर, वार्निंग एंड इंपॉर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सिक्योरिटी। अगर भी कोई भी आपके कंप्यूटर के अंदर एरर आ जाता है, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू आ जाता है, तो इवेंट व्यूअर उसको चेक करके देगा। Question number 2 is, your computer is not starting properly due to system issue. Describe how system restore or bootable USB can be used to fix the problem without deleting personal file. बूटेबल USB का रोल हम इस क्वेश्चन के अंदर चेक करेंगे, और अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई इशू आ जाता है तो कैसे उसको रिकवर किया जा सकता है ताकि आपकी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिलीट ना हो। सिस्टम रिस्टोर अलाउ यू टू टेक योर कंप्यूटर बैक टू एन अर्लियर स्टेट विदाउट डिलीटिंग पर्सनल फाइल। रिस्टोर का मतलब ही क्या होता है कि आपकी ओरिजिनल डेटा डिलीट ना हो और आप अपने प्रीवियस डेटा को या जो आपका करंटली यूज डेटा है उसको रिकवर कर सको, ठीक है। इट वर्क्स बाय यूजिंग रिस्टोर पॉइंट्स। आपके पास रिस्टोर पॉइंट्स वहाँ पे गिवन होंगे, ठीक है। आप रिस्टोर पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अपना डेटा रिकवर कर सकते हो, विच आर सेव्ड स्नैपशॉट्स ऑफ योर सिस्टम सेटिंग एंड फाइल क्रिएटेड बिफोर मेजर चेंजेस, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास स्नैपशॉट्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपना ओरिजिनल डेटा जो है वो दोबारा से रिस्टोर कर लेते हैं। इफ़ समथिंग गोज़ wrong such as after installing the faulty program or driver, system restore can return your computer to a normal working condition using automatic update or manual configuration to resolve the issue, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई मसला आ जाता है, आपने गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, गलत प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया है, तो आप दोबारा से रिकवर कर। Okay, next is bootable recovery media USB. When a computer stops working completely, fails to start, or when normal recovery options like save mode and restore points do not work.
अब अगर आपके पास जो है नॉर्मल रिकवरी ऑप्शंस ही वर्क नहीं कर रहे, जैसा कि हमने सेफ मोड का रोल पढ़ा था, ठीक है, हमने अभी रिस्टोर पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो तब क्या होगा, आप बूटेबल रिकवरी मीडिया यानी USB को यूज़ करोगे, ठीक है। दिस इज़ एन एक्सटर्नल USB फ्लैश ड्राइव। आप क्या करते हो, USB को आप उसकी पोर्ट के अंदर बाहर से लगा रहे होते हो ना, एक्सटर्नल USB फ्लैश ड्राइव है। इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स टू हेल्प स्टार्ट द कंप्यूटर फॉर एन एक्सटर्नल डिवाइस इंस्टेड ऑफ बिल्ट इन स्टोरेज। बूटेबल रिकवरी मीडिया को आप ये कहेंगे कि ये बेसिकली एक्सटर्नल मीडियम है जो कि आपकी फाइल्स को आपको रिकवर करके देगा, आपको रिस्टोर करके देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ it recovers the system by utilizing several built-in recovery tools like startup repair, system restore, command prompt and system reset or reinstallation. Startup repairs is used to fix problems that prevent window from loading. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जैसे कि आपकी विंडो स्टार्ट ही नहीं होती, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क ही नहीं करता, ठीक है, विंडो लोड ही नहीं होती, तो आप स्टार्टअप रिपेयर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के इश्यूज़ जो हैं उनको रिजॉल्व करता है। सिस्टम रिस्टोर में आपके पास क्या आता है, टू गो बैक टू द वर्किंग स्टेट यूजिंग ए रिस्टोर पॉइंट। आप रिस्टोर पॉइंट को यूज़ करके आप अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ सकते हैं जो आप करंटली काम कर रहे होते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट फॉर एडवांस ट्रबल शूटिंग। कमांड को आप कब यूज़ करोगे, जब आपके मेजर लेवल का कोई इशू आ जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो बाय यूजिंग कमांड आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट इज सिस्टम रीसेट और रीइंस्टॉलेशन टू रीइंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम इफ़ नीडेड। अगर कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, आपकी विंडो मतलब दोबारा से विंडो के अंदर बार बार एरर आ रहा है, तो आप दोबारा से विंडो को, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है।